तो आज हम प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न करेंगे। इसमें दिया है भिन्नों का जोड़ना एवं घटाना। तो आप देखोगे प्रश्न क्रमांक 1 में पहला वाला जो दिया हुआ है, आपको दिया है 2 - 3/5। तो इसको हमने घटाना है, क्योंकि 3/5 ये भिन्न है, इसको 2 में से घटाना है। तो हम 2 जो लिखा है उसके बटे में कुछ नहीं है, तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/1, और ये 3/5। अब 1 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे एलसीएम, तो वो कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब करते क्या है, जो हर में दिया हुआ है 1, 2 के बटे में 1 दिया है हर में, इसका भाग आपको 5 में करना है। क्या करना है? भाग करना है। तो 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा, और फिर जो भागफल आया उसका गुणा कहाँ करना है आपको? ऊपर अंश में। तो भागफल कितना आया आपके पास? 5। 5 का गुणा आपको 2 में करना है, कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। इसी प्रकार से इसमें भी करना है, 5 का भाग देना है। कितना आएगा आपके पास? 1। 1 का गुणा ऊपर 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। इस प्रकार से अब 10 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा आपके पास? 7, और बटे में कितना? 5। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में यदि हम तोड़ने की कोशिश करें, तो 5 में 7 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार, बटे में 5 जैसा का तैसा, और बचा कितना? 5 एकम 5, और बचा कितना? 2। तो वो 2 कहाँ लिखाएगा? ऊपर। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, 7/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सही 2/5 भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये सवाल करेंगे। इनको ये आप चाहो तो ये मिटा लो चिन्ह को, ये सिर्फ बताने के लिए दिखाए थे। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो ये सवाल को। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है आपको? दूसरा जो दिया हुआ है आपको 4-7/8। इसी का दूसरा जो दिया है वो कितना दिया है आपको? 4-7/8। अब 4 के बटे में कुछ नहीं, मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं, धन 7/8। 1 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 8 ही आएगा। 1 का भाग 8 में कितनी बार दिया? 1 बार, और भागफल कितना आया? 8। मतलब 1 का भाग 8 में कितनी बार गया? 8 बार, और 8 का गुणा जो भागफल आया 8, उसका गुणा कायम करेंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। इसी प्रकार से 8 का भाग 8 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 का गुणा ऊपर करेंगे 7 में, कितना आएगा? हाँ बिल्कुल सही, 7। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 32 और 7 39। तो ये आ गया 39/8। हल ये हो गया 39/8। लेकिन यदि आपको इसको मिश्रित भिन्न में यदि बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे? तो 8 का भाग हम देते हैं कितनी बार? 39 में 4, 8 चौके 32, 4 बार जाएगा। तो इसको 4 सही, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको आप क्या लिखेंगे? 4 सही, बटे में 8 जैसा का तैसा रहेगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 बार जाएगा। अब बचा कितना? 39 में से 32 घटा देते 7, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये मिश्रित भिन्न में आप इसको लिख सकते हैं। तो उत्तर क्या आ गया आपके पास?
4 सही 7/8। तो इस प्रकार से ये दूसरा वाला भी आप कर सकते हो। इसी प्रकार से हम इसी का तीसरा करने की कोशिश करते हैं। देखो तीसरा क्या दिया हुआ है आपको, तीसरा दिया हुआ 3/5 धन 2/7। अब इसमें लघुत्तम समापवर्तक हर में इसके 5 है और यहाँ पे कितना है 7। तो 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक जब भी निकालेंगे तो ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों अभाज्य संख्या है। तो 5 और 7 का गुणा कर दो आपस में तो कितना आता है 35। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा 35। अब 5 का भाग अपने कितना में देना है 35 में देना है, तो कितना जाएगा 7 बार जाएगा। 7 का गुणा ऊपर आप 3 में करेंगे कितना जाएगा 21 धन। इसी प्रकार से 7 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 का गुणा ऊपर आप काय में करोगे 2 में, तो ये कितना जाएगा 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से आपके पास जो हल आ गया वो कितना आ गया आपके पास, हाँ बिल्कुल सही 21 और 10 31/35 ये आ गया। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अन्य और कोई सवाल और दूसरा देखते हैं। चौथा देख लेते हैं। ये घटाने वाला है चौथा। क्या दिया है आपको, चौथा दिया हुआ है आपको 9/11 सॉरी ऋण 4/15। अब चूंकि यहाँ पे 11 और यहाँ पे 15 है, 11 और 15 ये भी देखते हैं हम। तो 11 और 15 दोनों अलग अलग हैं। 11 अभाज्य संख्या है और 15 अलग है। दोनों को लघुत्तम समापवर्तक देखेंगे तो गुणा ही करना पड़ेगा इनमें भी। लघुत्तम समापवर्तक निकालने की जो विधि है वो चाहे तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसे 11 और ये 15। अब सबसे पहले चूंकि दोनों विषम संख्या है 3 से चालू करते हैं। 3 का भाग 11 में नहीं जाता, 11 जैसा का तैसा रहेगा। 3 5 15 5 बार गया। फिर 5 का देते हैं तो ये 11 जैसा का तैसा, 5 एकम 5 एक बार गया। अब चूंकि 11 बचा तो 11 एकम 11 और ये 1। तो इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा 3 × 5 × 11। तो 15 × 11 कर देते हैं सीधे सीधे। तो 11 5 55 के 5 हासिल के 5, 11 एकम 11 और 5 और जोड़ दो तो कितना जाएगा 165। तो ये आपके पास जो आया वो क्या आया लघुत्तम समापवर्तक 165। आया। अब 11 का भाग 165 में देंगे तो आएगा 15। 15 का आप 9 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 135। इसी प्रकार से 15 का भाग 165 में देंगे कितना आएगा 11। 11 का ऊपर गुणा करेंगे कितना जाएगा 44। तो इस प्रकार से आप जब देखेंगे
आप अब 135 में से आपको क्या करना है, 44 को घटाना है। तो 5 में से 4 गया 1, 13 में से 4 घटा दो, आपके पास कितना जाएगा 9, अर्थात 91 बटे कितना जाएगा 63। इस प्रकार से ये जो आया आपका हल हो गया। इसी प्रकार से अन्य सवालों को भी आप हल कर सकती हैं। 5वां देख लेती हैं। इसी का दिया हुआ 5वां सवाल। जो दिया है आपको 7/10 धन 2/5 धन 3/2 ये दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। एक चक्कर फिर से देख लो आप। 10, 5 और 2 का, तो 1 और 10 सम संख्या है, 2 से ही चालू करते हैं। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 5 बार। 2 पंजे 10, 5 जैसा का तैसा रहेगा, 5 में भाग जाता ही नहीं 2 का, और 2 एकम 2। अब यहाँ पे जो आया आपके पास 5, तो 5 के दे देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये जैसा का तैसा। इस प्रकार से आपके पास जो आया वो कितना आया, 2 गुणित 5, अर्थात कितना आ गया 10। तो जो लघुत्तम समापवर्तक निकला वो कितना निकला 10। तो इस प्रकार से आप लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। अब लघुत्तम समापवर्तक आपके पास कितना आया है 10। 10 का भाग 10 में 1 बार जाएगा। 1 का गुणा ऊपर 7 में करेंगे, कितना जाएगा 7 एकम 7। 5 का भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 2 बार गया, भागफल कितना आया 2। 2 का ऊपर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। अब 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, भागफल आया 5। 5 का ऊपर गुणा करेंगे, कितना जाएगा 5 तिया 15। अब जोड़ देते हैं 7 और 5, तो 7 और 4 11, 11 और 15 26। तो ये आ गया आपके पास 26/10। अब इसको चूंकि मिश्रित भिन्न में यदि बदलें हम, तो ये विषम भिन्न है, तो इसको मिश्रित भिन्न में यदि हम बदलते हैं तो ये क्या आती है आपके पास 10 का भाग 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा, और बचेगा कितना 6, वो ऊपर लिख देंगे, और बटे में 10। तो ये जाएगा 2 सही 6/10। ये उत्तर आ गया आपके पास। इस प्रकार से आप अन्य सवालों को भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब ये जो दिया हुआ है इसी का 6वां सवाल वो देखिएगा। छठवें सवाल में आपको जो भिन्न दी है वो एक्चुअल में मिश्रित भिन्न है। अब जब मिश्रित भिन्न जो दी हुई है उसमें यदि दे तो उसको पहले भिन्न में बदलना पड़ता है। तो ये आपको जो सवाल दिया हुआ है 6वां, वो दिया है 2 सही 2/2
2 सही 2/3 10 3 सही 1/2 ये दिया हुआ। अब पहले इसको भिन्न में बदलना है तो 2 का गुणा हमने 2 में किया, क्या है 6 और 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8/3। इसी प्रकार से इसको हम पहले इसमें गुणा करें तो कितना जाएगा 2 3 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/2। अब 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक जो पहले विधि बताई थी उसी तरीके से यदि आप निकालते हैं तो कितना आएगा 6। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। भागफल आया 2 का गुणा 8 में करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 16। इसी प्रकार से 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। भागफल आया 3 का गुणा हम 7 में करेंगे कितना जाएगा 3 21। अब जोड़ देते हैं तो आपके पास 6 और 1 7, 1 और 2 3 37 कितना आया 6। अब जो 37/6 आया, यदि अपन इसमें भाग देते हैं 6 का तो कितनी बार जाएगा 36 बार, मतलब 6 6 36, 6 बार जाएगा। बटे में भी 6 आएगा। अब बचा कितना 1, तो ये लिख देंगे हम, तो इसको हम उत्तर क्या बोलेंगे 6 सही 1/6। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्नावली, इस प्रकार से ये प्रश्न 1 के आप अन्य सवालों को भी कर सकते हैं। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2। इसमें दिया है आरोही और अवरोही क्रम में आपको लिखना है। आरोही और अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो सवाल क्रमांक 2 में आपको पहले दिया है, पहले वाले में जो दिया हुआ है आपको 2/9, 2/3 और 8/21, इनको आपको बताना है। ये अवरोही क्रम में या घटते क्रम में आपको इसको क्या करना है जमाना है। तो सबसे पहले तो आप बटे में देखेंगे पहले वाले सवाल के, तो आपको प्राप्त होगा हर में 9 3 और 21। तो ये 9 और 3 21 का हमको क्या निकालना है लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो ये लघुत्तम समापवर्तक जब हमने निकाला तो ये आप देखेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक आपके पास कितना आया 63। कितना आया 63। 3 का भाग दिया 9 में, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, फिर 3 का दिया 3 एकम 3, 7 जैसा का तैसा। इसी प्रकार से फिर 7 का दिया 7 एकम 7। तो इस प्रकार से ये आपके पास 3 गुणित 7 अर्थात कितना आया लघुत्तम समापवर्तक 63। कितना आया 63। तो ये 63 आया। अब हमको हर में कितना लेके आना 63। तो सबसे पहले जो संख्या दी है ये 2/9। 2/9 में हम किस संख्या 9 में हम कितने का गुणा करें कि 63 आ जाए, तो हमें मालूम है ये 2/9 लिखते हैं। इसमें हम कितने गुणा करें बटे में 9 में कि 63 आ जाए, तो ऑफकोर्स आपको कितने करना है 7 का करना है। तो कितना आ जाएगा बटे में 63 आ जाएगा। तो ऊपर जब नीचे 7 का किया तो ऊपर भी कितने का करना है आपको 7 का ही करना है। 7 दूनी 14। तो ये संख्या कितनी बनी 14/63 ये बन गई। इसी प्रकार से दूसरी संख्या कितनी दी है 2/3। अब आपको
3 में कितने का गुणा करें कि आपके पास 63 आ जाए, तो 21 का गुणा कर दो, 63 आ जाएगा। जब आपने 21 का नीचे किया तो ऊपर भी कितने का करना है, 21 का ही करना है। तो 21 दूनी 42, ये 42/63 आ गया। इसी प्रकार से क्या है आपके पास, 8/21। अब 21 में कितने गुणा करेंगे 63 आ जाए, 3 का कर दो, तो 63 आ जाता है। तो 3 का जब नीचे किया तो ऊपर भी 3 का करना है, तो 8 दिया 24, तो ये आ गया आपके पास 24/63। इस प्रकार से जब आपके पास आए, अब सबके हर समान हो गए, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला, तो अंश जिसका बड़ा है, तो अंश किसका बड़ा है, ये 42 का बड़ा हुआ है अंश, तो ये सबसे पहले लिखा 42, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 14। अब ये आया कहाँ से, तो ये जो 42 ये आया है, ये सबके बटे में 63 लिख दें, तो ये इस प्रकार से एक सीरीज बन जाएगी। ये बनी हुई है इस प्रकार से। तो 42/63, फिर उससे जो छोटा है 24/63, फिर उससे छोटा कितना है 14/63। अब 42/63 कैसे आया था, तो 42/63 जो आया था वो आया था 2/3 से, तो ये 42/63 की जगह हमने सबसे पहले क्या लिखा, 2/3। फिर उसके बाद 24/63 ये कैसे आया था, तो ये आया था 8/21 से, तो ये हमने 8/21 लिखा। फिर उसके बाद जो बचा हुआ है 2/9, तो हमने ये 2/9 जो है उसको हमने यहाँ रख दिया। इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। अब ये जो क्रम आपके पास प्राप्त हुआ, ये अवरोही क्रम कहलाता है। इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। इसी प्रकार से आप ये वाला भी कर सकते हैं। सबसे पहले इनके लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे आप दूसरे वाले के, तो ये दिया हुआ है आपको 1/5, 7 और 2, तो सब बटे में कितना है आपके पास, 5 है, 7 है और 10 है। इनके लघुत्तम समापवर्तक निकालना है आपको। तो 5 से सबसे पहले 2 से चालू करते हैं। 2 का भाग 5 में नहीं जाता, जैसा का तैसा रहेगा। 7 में भी नहीं जाती, जैसा का तैसा, लेकिन 10 में चला जाएगा 5 बार। 5 दूनी 10। अब 5 का दे देते हैं, 5 एकम 5, 7 जैसा का तैसा रहेगा, 5 एकम 5। तो ये आपके पास इस प्रकार से 2 गुणित 5 और ये 7, कितना आ गया आपके पास, 5 दूनी 10 और 7 70। कितना आ गया आपके पास लघुत्तम, 70। अर्थात बटे में आपको क्या लाना है, 70 लाना है। कितना लाना है, 70। हम मिटा देते हैं, बटे में आपको 76 लेके आना है। तो सबसे पहले जो संख्या दी हुई है वो कितनी दी है, 1/5। बटे में हमें 70 लाना, 5 में कितने गुणा करोगे कि 70 आ जाए। अब 14 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब नीचे 14 गुणा किया तो ऊपर भी कितने गुणा करना है, 14, 14 एकम 14, ये बन गया। इसी प्रकार से दूसरी संख्या 3/7। 7 में कितने गुणा करेंगे 70 आ जाए, तो 10 का गुणा करेंगे 70 आ जाएगा। तो ऊपर जब नीचे 10 का गुणा किया, तो नीचे जब 10 का किया तो ऊपर भी कितने करना है, 10 का ही करना है। 10 दिया 30। इसी प्रकार से 1/5 है। अब 1/5 में आप कितने गुणा करें कि 70 आ जाए, 1/5 बोल रहा हूँ, 7/10 है। तो 10 में कितने गुणा करेंगे 70 आ जाए, 7 का कर दें।
7 का जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी 7 का 7 सतैया 49/70। अब सबसे बड़ी संख्या जो है इनमें आप देखोगे क्या है, 49। कितनी है? 49। ये कहाँ से आई है? इससे मतलब सबसे पहले आ जाएगा 7/10। उससे छोटा ये है 30/70। ये कहाँ से आई है? ये 3/7 से, तो ये 3/7 लिख दिया। और उससे छोटी कौन सी है जो बची हुई है? वो 1/5। तो ये अवरोही, इसका ये अवरोही क्रम हो गया। इस प्रकार से ये दूसरा सवाल आप हल कर लेंगे। इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं। हो चुका है। तीसरा दिया है ये विकर्ण, जादुई विकर्ण है। इसको आपको हल करना है। तो इसमें आपको बताया गया है कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्तियां, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह जादुई वर्ग है? अब देखेंगे सभी जितनी भी वर्ग में जितने भी खानों में संख्या दी गई है वो सभी क्या है, उनके हर समान है। मतलब बटे में सभी में 11 है। तो सिर्फ आपको अंशों को जोड़ना है। अब जैसे ये सीधे जो दी हुई है उसमें हम अंशों को जोड़ें ये वाले कॉलम में, तो क्या दिया है आपको? 1/4, 1/4, तो 4/11। फिर कितना दिया? 3/11। फिर कितना दिया है? 8/11। अब सबका लघुत्तम, क्योंकि सभी के हर में कितना है? 11 है, तो लघुत्तम समावर्तक 11 आएगा। 1 का भाग 11 में 11 देंगे 1 आएगा। 1 का ऊपर गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 आ जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे तो ये आएगा आपके पास कितना? 11 और 4 15, 15/11। अब इसका आया 15/11। इसी प्रकार से इसका देख लें तो 2। अब ऊपर वाले सीधे जोड़ लेते हैं। तो 2 और 7 9, 9 और 6 15। इसमें 15 कितना आएगा? 11 आएगा। इसी प्रकार से इस क्रम में तो 4 और 9 13, 13 और 2 15। तो यहाँ भी कितना आएगा? 15/11। इसी प्रकार से आप इस प्रकार से यदि जोड़ें सभी को, आप कर देता हूँ। अब हम विकर्ण में जोड़ें तो आप देखेंगे सबसे पहले कितना? 2, 5 और 8। 2/11 है। फिर कितना? 5/11 है। और फिर उसके बाद लास्ट में कितना है आपको? 8/11 है। तो 2, 5, 7, 7 और 8 सीधे लिख दें 15/11। इसी प्रकार से इस क्रम में आप जोड़ लो, उसमें भी वही आएगा 15/11। अर्थात ये एक जादुई वर्ग है जिसमें कॉलम, प्रत्येक कॉलम का योग 15/11 आता है, प्रत्येक रो का योग 15/11 आता है।
और विकर्णों का योग भी क्या आता है, 15/11 आता है। इस प्रकार से ये सवाल हो गया। दूसरा देख लेते हैं। चौथा सवाल आपको दिया है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेमी है और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेमी है, तो कागज का परिमाप ज्ञात करना है। जब आपको इस प्रकार के सवाल दिए रहते हैं तो आयत जो रहता है वो इस आकृति में रहता है आपके पास। इस आकृति में रहता है आयत। अब आयत में आपको लंबाई दी है 12 सही 1/2, तो जो आपको यहाँ दिया है वो यहाँ भी होगा 12 सही 1/2 और चौड़ाई जो दी है वो 10 सही 2/3। तो जो यहाँ पे है वो की वो यहाँ पे भी आएगी 10 सही 2/3। अब इन सभी को आपको जोड़ना है। क्या करना है, सभी को आपको जोड़ना है। तो ये 12 सही 1/2, 12 सही 1/2, इसको यदि हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 25/2। ठीक, इसी प्रकार से इन दोनों के जो दिया हुआ 10 सही 2/3, इसको हम घन करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल सही 10 या 30 और 2 32, तो ये हो जाएगा आपके पास 32/3, 32/3। अब इन दोनों को आपको जोड़ना है। किस किस को जोड़ना है परिमाप में, तो आपको 25/2 इसको जोड़ना है और 32/2 को। तो ये परिमाप में हमें मालूम है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार से अब जब इस प्रकार से आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25 लंबाई हो गई 25/2 ये लिखी हुई है और चौड़ाई 32/3 ये लिखी हुई है। अब इन दोनों को जोड़ना है। लघुत्तम 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा 6। जब 2 का भाग 6 में देंगे 3 आएगा और 3 का गुणा ऊपर 25 में करेंगे कितना जाएगा 25 दिया 75। इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, हाँ 2 बार जाएगा। 2 का गुणा ऊपर 32 में करेंगे कितना जाएगा 64 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब 75 और 64 दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है 139 और बटे में 6 आपके चल ही रहा है। तो इस प्रकार से आपके पास प्राप्त होता है 2 × 139 बटे 139/6। ये 2 से काट दें 2 3 6। अब आपके पास आ जाएगा 139/3। इसको यदि हम
मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 46 बटे कितना जाए, 46 सही 1/3 सेमी। इस प्रकार से परिमाप आएगा आपके पास 46 सही 1/3 सेमी। इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और अन्य सवाल जो दिया हुआ है वो करते हैं 5वें नंबर का। वो दिया है इस आकृति में। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। हमने आपको बताया परिमाप के लिए क्या है, सबसे बाहरी जो आवरण रहता है उसी को आपको लेके चलना है। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आप ध्यान देंगे तो ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा। इसी प्रकार से ये जो होगा ये भी कितना होगा 7/6 और ये 2 सही 3/4। तो आपके पास क्या क्या जोड़ना है, आपको जोड़ना है 5/2 प्लस 3 सही 3/5 प्लस 7/6 प्लस 2 सही 3/4 प्लस 7/, ये सभी को जोड़ना है। देखते हैं हम सभी को जोड़ते हैं तो सभी में पहले आप देखेंगे ये 5/2 तो आपका जैसा का तैसा है। ये मिश्रित भिन्न में दिया है आपको 3 सही 3/5। इसको आप भिन्न में बदलोगे 3×5 = 15 और 3 18, ये हो जाएगा 18/5। 7/6 आपका जैसा का तैसा। इसी प्रकार से ये जो दिया है आपको मिश्रित भिन्न में 2 सही 3/4 तो ये 8 2 चौके 8 4 चौके 4 दूनी 8 और 3 11 11/4 हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद ये जो 7/6 है वो जैसा का तैसा यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये 7/6 इन सभी को जोड़ना है आपको। तो आपको लघुत्तम समापवर्तक किसका निकालना है, 2 5 और 4 और 6 का। किस किस का, ये तो 6 2 चक्कर है तो इसलिए एक ही बार लेना है आपको। तो क्या है 2 5 6 और 4 इनका लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। तो ये लघुत्तम समापवर्तक अपन यहाँ निकाल लेते हैं। किस किस का निकालना है, 2 का 5 का 4 का और 6 का निकालें। तो सबसे पहले कितने का भाग दोगे आप, 2 का ही दोगे। दो का 5 का 4 का और 6 का इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना। सबसे पहले हम 2 का देते हैं। 2 एकम 2, 5 जैसा का तैसा रहेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पुनः 2 का देते हैं 5 भी जैसा का तैसा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 भी जैसा का तैसा। फिर उसके बाद यदि हम लेते हैं तो ये कितना आता है आपके पास, 3 का दे देते हैं तो ये 5 जैसा का तैसा,
तो आपके पास आया क्या, 2 गुणित 3 गुणित 5, 5 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो ये आ गया आपके पास 60। एलसीएम कितना है, 60। तो आपको इन सब के बटे में कितना लिखना है, 60 लिखना है। तो हल करते हैं अब इसके बाद। दो का भाग देंगे 60 में, 30 बार जाएगा, 30 का ऊपर गुणा करेंगे 5 में, तो ये आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा, 150। फिर 5 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे, बिल्कुल सही कहा आपने, 12 अट्ठे 96। तो यह जाएगा आपके पास 96। फिर उसके बाद इसमें करते हैं तो 10 का ऊपर गुणा करेंगे कितना जाएगा, 70। 4 का भाग देंगे, 4 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 का ऊपर गुणा करेंगे 15, 4 का भाग 60 में देंगे, 15 आएगा भागफल। 15 का ऊपर गुणा करते हैं तो 11 5 55 के 5 हासिल का 1, 11 5 55 और 5 और जोड़ देते हैं, 11 एकम 11 और 5 और जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 16, 165। इसी प्रकार से 6 का भाग देंगे कितना आएगा, 70। 6 का भाग देंगे 10 बार जाएगा भागफल, भाग ऊपर गुणा करेंगे कितना जाएगा, 70 आ जाएगा। अब ये सबको क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, कितना आ रहा है, 0, 6 और 5, 11, 11 का 1, फिर 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 और 7 33, 33 के 5 हासिल के 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 बटे 60। इस प्रकार से आपके पास ये है। अब ये सेंटीमीटर में हल हो गया आपका। इस प्रकार से हम ये सवाल कर सकते हैं।
इसी प्रकार से अन्य कोई दूसरा सवाल देखते हैं। 7वां, इसमें दिया हुआ रितु ने एक सेव का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोनू ने खाया। सेव का कितना भाग सोनू ने खाया, उसका इससे ज़्यादा हिस्सा किसका ज़्यादा हिस्सा था? तो रितु ने कितना भाग खाया? आपको 3/5 भाग खाया। सोनू ने सेव का कितना भाग खाया? अब सोनू ने शेष भाग खाया, तो सोनू को जब हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? एक भाग कुल एक सेव था, एक भाग एक का रितु ने कितना खाया? 3/5। तो ये 3/5 भाग हम एक भाग में से घटा देते हैं, तो ये आपके पास एक है तो 1/1 और ये हो जाएगा 3/5। अब लघुत्तम समावर्तक निकालें 1 और 5 का, तो 5 ही आ जाएगा। 1 का भाग 5 में देंगे तो भागफल कितना आएगा? 5 ही आएगा, और 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 ही कम 5। इसी प्रकार से 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना जाएगा? 3। अर्थात अब 5 में से 3 घटाएंगे 2/5 आएगा। आपके पास कितना आ रहा है? 2/5। तो जो सोनू के द्वारा खाया गया हिस्सा है वो कितना है आपके पास? 2/5। अब किसने ज़्यादा खाया? तो रितु को आप देखोगे 3/5, अर्थात ऊपर अंश में कितना है? 3 है। ये कितना है? 3 है, और यहाँ पे अंश में कितना है? 2 है। तो ये बड़ी संख्या हो गई, ये वाली। इसी प्रकार से रितु ने ज़्यादा खाया है और सोनू ने कम खाया है। इस प्रकार से ये जो है इसको हम हल कर सकते हैं। और कितना ज़्यादा खाया है तो उसमें आपको घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो रितु ने खाया है वो 3/5 था और सोनू ने खाया वो 2/5 था। अब घटा लेते हैं तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 5 ही आएगा। 5 एकम 5 और 1 का गुणा ऊपर 3 में करेंगे 3 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 एकम 5, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही आ जाएगा। इस प्रकार 3 में से 2 घटे तो कितना आ गया? 1/5। तो कितना ज़्यादा खाया? तो रितु ने जो है 1/5 भाग ज़्यादा खाया। इस प्रकार से ये उत्तर आप देखेंगे। ये इस प्रकार से ये प्रश्नावली के जो शेष बचे हुए सवाल हैं वो सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से अपनी कॉपी में करना है।